हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में अगर हम बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई, यानी कि आपको सप्लाई पर जीएसटी कब पे करना है। नॉर्मल इसकी तीन कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशंस यहां पे आती है द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, यानी कि जिस डेट को आप इनवॉइस इश्यू करते हैं वो डेट, और द लास्ट डेट बाय विच इनवॉइस शुड हैव बीन इश्यूड, यानी कि अगर आपने गुड्स की सप्लाई की, आपने इनवॉइस इश्यू नहीं किया, आपको 30 डेज के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इश्यू करना है। और थर्ड पार्ट आता है द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, यानी कि जिस दिन आपने सामने वाली पार्टी से पेमेंट रिसीव किया, इसमें से विच एवर इज अर्लियर। विच एवर इज अर्लियर का मतलब इन तीनों में जो सबसे पहले होता हो वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाती है। अब टाइम सप्लाई जब होती है उसके आधार पर आपको आपका टैक्स भी पे करना होता है। एग्जाम्पल के हिसाब से हम समझते हैं यहां पे, अगर हमने गुड्स यानी कि कोई भी सर्विस या कोई भी गुड्स, अगर हम बात करते हैं गुड्स की, हमने गुड्स सप्लाई किया फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2024 को, इनवॉइस इश्यू नहीं किया, आपने पेमेंट रिसीव किया 15/4/2024 को, लेकिन आपने इनवॉइस इश्यू किया सर 17/4/2024 को। इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा है, यानी कि 1 अप्रैल 2024 तो आपने गुड्स किया, इन दोनों में से पहले कौन सा है 15/4/2024, यानी कि जिस दिन आपने पेमेंट रिसीव किया वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी और उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। लेकिन यहां पे क्या एडवांस पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत होती है या नहीं होती है, यानी कि अगर आपने सामने वाली पार्टी से एडवांस में अमाउंट रिसीव किया और गुड्स की सप्लाई आप बाद में कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 1/4/2024 को आपने किसी भी पार्टी से 1 लाख रुपीज रिसीव किए और उसमें गुड्स की सप्लाई करेंगे आप, ये मान के चलते हैं हम फॉर एग्जाम्पल 30 अप्रैल 2024, और गुड्स की सप्लाई करेंगे आप 2/5/2024 को 1 लाख रुपीज आपने गुड्स की सप्लाई की। ठीक है, इनवॉइस आपने कब इश्यू किया होगा 2/5/2024 को आपने इनवॉइस इश्यू किया। तो जिस दिन हमने इनवॉइस इश्यू किया और जो हमने पेमेंट रिसीव किया, विच एवर इज अर्लियर विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। अगर हम इसको टाइम ऑफ सप्लाई माने तो हम जब भी टैक्स पे जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे, जब भी हम जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे अप्रैल मंथ का 20 मई को, तो हमें यहां पर टैक्स पे करने की नीड होगी। अगर हम इसको टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे तो हमें 20 जून को हमें टैक्स पे करने की नीड होगी। तो अब यहां पर सर कंफ्यूजन ये होता है, बहुत सारे प्रोफेशनल, बहुत सारे स्टूडेंट्स सर इस तरह के कमेंट करते हैं कि क्या सर एडवांस के ऊपर अभी भी हमको टैक्स पे करने की नीड है या नहीं है। तो यहां पर सर कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप किसी भी पार्टी से एडवांस रिसीव करते हो, किसी भी पार्टी से अगर आप एडवांस रिसीव करते हो, उस एडवांस पर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। टैक्स पे करने की जरूरत नहीं इन केस ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो और गुड्स की सप्लाई के अगेंस्ट में अगर आपने एडवांस में कोई अमाउंट रिसीव किया हुआ है और नेक्स्ट मंथ अगर आप उस गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशंस में आपको एडवांस के ऊपर जीएसटी पे करने की नीड नहीं होगी। क्लियर हो गया? पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन हम यहां पर बांटते हैं सर एट द टाइम ऑफ सर्विस। सर सर्विस के केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाती है? सर्विस के केसेस में हमको जीएसटी कब पे करना होता है? फॉर एग्जांपल एक पर्सन है मिस्टर राम को हमने एक अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड की, हमने फॉर एग्जांपल ऑडिट किया, ऑडिट सर्विस हमने प्रोवाइड की और उसकी फीस हमने ली सर 10,000, जिस पर 18% का जीएसटी यानी कि 1800, टोटल हम उससे चार्ज करेंगे 11,800 रुपये। अब ये सर्विस हमने प्रोवाइड की फॉर एग्जांपल सितंबर 2024 में, क्योंकि ऑडिट सितंबर में होता है, हमने सितंबर 2024 में उस पर्सन को हमने क्या किया, सर्विस प्रोवाइड की। जब हमने सर्विस प्रोवाइड की उस समय ना तो यहां पर ईवे बिल बनाने की जरूरत होती है, ना हमें सर कोई दिखता है कि हमने गुड्स की सप्लाई की, एक जगह से गुड्स दूसरी जगह पे मूव होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ये है कि हमने सर्विस प्रोवाइड की, सामने वाला कस्टमर को पता है और हमें पता है कि हमने उसको सर्विस प्रोवाइड की, हमारी तरफ से भी कुछ भी नहीं जा रहा है और सामने वाले की तरफ से भी कुछ भी आ नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में ये जो सप्लाई है ये तो ठीक है। अब उसका पेमेंट आप कब रिसीव करोगे,
उसका पेमेंट, यानी कि सामने वाले पर्सन आपको पेमेंट कब दे रहा है। फॉर एग्जांपल ये पेमेंट दे रहा है आपको नवंबर 2024 में 11,800 रुपए का पेमेंट आपको यहां पर दिया। तो यहां पर आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी सर नवंबर 2024 मंथ, और उसका रिटर्न आपको जीएसटीआर अगर 1 भरना पड़ा तो आप दिसंबर मंथ की 11 तारीख से पहले फाइल करेंगे, और अगर आपको जीएसटीआर 3 भी फाइल करना है तो वो आप 20 दिसंबर फाइल करेंगे। अगर बात करते हैं कि सर अगर आपने किसी भी पार्टी से एडवांस रिसीव किया, फॉर एग्जांपल इसी पार्टी से 11,800 रुपये आपको रिसीव करना था, आपने ऑडिट की फीस उनको बता दी थी कि सर 10,000 रुपीज की फीस है और 1,800 रुपया जीएसटी है, यानी कि टोटल सर आपको 11,800 रुपये पे करना। उन्होंने अगस्त मंथ में ही पे कर दिया, अगस्त मंथ में ही सर उन्होंने पे कर दिया 11,800 या फिर 10,000 या 8,000 जो भी अमाउंट था वो उन्होंने पे कर दिया। तो जिस मंथ में आपने अमाउंट रिसीव किया इन केस ऑफ सर्विस, यहां पर हम बात करते हैं सर्विस की, सर्विस के केसेस में अगर आप जिस भी पर्सन से जिस डेट में आप अमाउंट रिसीव करते हैं वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाती है। क्या मानी जाएगी? टाइम ऑफ। यहां पर भी हमने सर टाइम ऑफ सप्लाई कब मानी थी? नवंबर 2024, यानी कि जिस समय आपका पेमेंट आया था। तो यहां पर भी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी सर? अगस्त मंथ मानी जाएगी, और आपको अगस्त मंथ में ही आपको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। चाहे आप सर्विस कब प्रोवाइड करोगे? सितंबर मंथ में। तो जब भी आप सितंबर मंथ में आप इनवॉइस जनरेट करोगे उस समय आप उसको एडजस्ट कर लोगे, और वहां पर आपको टैक्स पे नहीं करना है, टैक्स आपको यहां पर पे करना है। तो गुड्स के केसेस में अगर आप एडवांस रिसीव करते हो तो उस पर आपको कोई भी टैक्स पे करने की नीड नहीं है आपको उस मंथ में। लेकिन अगर आप सर्विस के केसेस में अगर आप किसी भी पार्टी से एडवांस रिसीव करते हो तो वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। जब जो मंथ आपका टाइम ऑफ सप्लाई है उसके नेक्स्ट जो डेट आती है ड्यू डेट, वहां पर आपको टैक्स पे करना होगा। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया कि टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस। एडवांस के केसेस में आपको गुड्स पर कोई भी टैक्स पे करने की नीड नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।